महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ता है। इस साल 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और बहुत सारे लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं और अगले दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा और 16 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास संयोग पर बन रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले 14 फरवरी को प्रदोष लग रहा है और यह प्रदोष व्यापनी महाशिवरात्रि पड़ रही है। प्रदोष से लगी हुई शिवरात्रि जब पड़ती है, महाशिवरात्रि पड़ती है, तो वो अति दुर्लभ होती है। ऐसा संयोग हमेशा नहीं बनता है। तो इस बार की महाशिवरात्रि अति उत्तम है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि के दुर्लभ संयोग पर इस बार महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं। तो इस बार की शिवरात्रि अति उत्तम है। जो भी सच्चे श्रद्धा और भावना के साथ इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को मात्र एक बेलपत्र भी सच्चे मन से समर्पित कर देगा, भगवान शंकर की उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण किया जाता है, 4 पहर का पूजन किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो आप केवल 1 पहर का पूजन कर सकते हैं और वो भी संभव हो तो बहुत सारे लोग निश्चित काल रात्रि के समय पूजन करते हैं और बहुत सारे लोग केवल प्रदोष काल में पूजन करते हैं। और वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबके अपने अपने नियम होते हैं कि कोई 4 पहर का पूजन करता है, केवल प्रदोष काल में कोई पूजन करता है और केवल कोई निश्चित काल में पूजा करते हैं। जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो आपका शाम को 5:33 से लेकर 7:03 तक रहेगा और जो चारों पहर के पूजन का मुहूर्त है वो प्रथम पहर की पूजा आपकी शाम को 6:11 से लेकर 9:23 तक रहेगा, प्रथम पहर की पूजा। फिर द्वितीय पहर की पूजा आपकी रात में 9:23 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। फिर तृतीय पहर की पूजा आपकी रात में 12:35 से लेकर सुबह 3:47 तक रहेगा। फिर चतुर्थ पहर की पूजा सुबह 3:47 से लेकर 6:59 तक रहेगा और निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो रात में 12:09 से लेकर सुबह 1:01 तक रहेगा। मतलब यह सब आपको पूजा जो चारों पहर का पूजन का मुहूर्त होता है 15 फरवरी को आपको शाम से ही करना है और 16 फरवरी तक यह सब आपका सुबह तक चलेगा। और जिन्होंने अपना महाशिवरात्रि का व्रत रखा होगा उनका जो पारण होगा वह अगले दिन 16 फरवरी को किया जाएगा। सुबह 6:59 से लेकर 9:30 तक आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और उस दिन पड़ेगा आपका सोमवार, वह भी भोले बाबा का दिन है। तो इस बार प्रदोष से यह व्रत शुरू हो रहा है, मतलब प्रदोष व्यापनी आपको महाशिवरात्रि मिल रही है और सोमवार के पावन दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। और जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हों उन्हें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो डेली हम लोग नमक यूज करते हैं उस नमक का यूज नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि जैसे प्रदोष का व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत, जैसे शंकर भगवान का जो व्रत होता है उसमें नमक का निषेध करना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। जिनसे बन सके वो बिना नमक के भी व्रत कर सकते हैं। जैसे आप दही चीनी का सेवन कर सकते हैं, भोजन का सेवन, अन्न का सेवन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, आप दही का सेवन कर सकते हैं। मतलब मीठी चीज़ों का आप सेवन कर लीजिए। नमक एक दिन आप छोड़ भी सकते हैं भोले बाबा के व्रत में, उसका अधिक फल मिलता है। लेकिन ये अपने सबके शरीर की क्षमता के ऊपर होता है। बहुत लोग बिना नमक के नहीं रख पाते हैं और बहुत लोग बिना नमक के भी यह व्रत कर लेते हैं। वो पूरा आपकी श्रद्धा के ऊपर है। बस यह होता है कि महाशिवरात्रि में आप जितनी श्रद्धा भावना के साथ भगवान की पूजा करते हैं, भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा ही होती है। इस दिन
आपका भद्रा भी लग रहा है, लेकिन भद्रा आपका शाम को 5:04 से अगले दिन सुबह 5:23 तक है, लेकिन भद्रा पृथ्वी लोक में निवास नहीं करे, तो महाशिवरात्रि के व्रत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप सारा दिन जब आपकी इच्छा जैसा बन पड़े आप भोले बाबा का पूजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो महाशिवरात्रि के पावन दिन पर भगवान भोले शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं, और रात्रि भर 4 पहर का पूजन करने के बाद सुबह अगले दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर सकते हैं। इस तरह से सच्चे दिल से भगवान का पूजन करने से भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं जरूर से ज़रूर पूर्ण करते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हर हर महादेव।